इलाज। कहानी का नाम है इलाज। आज आपके फकीर चंद ने एक और आदमी मार डाला। मिश्रा जी जब भी आते हैं ऐसा ही कोई विलक्षण जुमला बोलकर घर में एंट्री करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, किसे मार दिया यार? वो धर्मपुरा के किसान की बेटी थी। बिना मर्ज पहचाने इंजेक्शन भोंक दिया और बोतल चढ़ा दी। बेंच पर लेटे लेटे चल बसी बेचारी। मासूम चेहरा बनाए मिश्रा जी के चेहरे पर विषाद की गहरी रेखाएं थी। चलो चल के तमाशा देखते हैं। मैं एकाएक उठ खड़ा हुआ तो मिश्रा जी ने लानत भरे स्वर में रोका मुझे। ये बताओ, वो झोलछाप डॉक्टर से तुम्हारी इतनी सहानुभूति क्यों है? मैंने बात काटी उनकी। सहानुभूति की बात नहीं है, मेरा डॉक्टर है वो। डिग्री भले ना हो लेकिन उसे हजारों मरीजों के इलाज का अनुभव है यार। खैर, मैं पूछना चाहता हूँ आखिर क्या अपराध है उसका? मिश्रा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। मुझे याद आया, एक बार मैंने पूछा था फकीर चंद से कि तुम कब से डॉक्टरी करने लगे? उन्होंने बताया था देश के विभाजन के वक्त वे 10 साल के थे। अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान से भागे उनके पिता और दूसरे लोग बिल्कुल फाका कसी की हालत में थे। वे सब के सब धंधे की तलाश में थे। किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी की इच्छा तो किसी को न थी। कस्बा अजीब सी कश्मकश में था। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि इतने लोगों के आने से कस्बे का जीवन प्रभावित तो नहीं हो जाएगा। जमे जमाए व्यापारियों को चिंता थी कि उनका धंधा तो चौपट नहीं कर देंगे ये लोग धंधे में उतर के। दर्जियों को लग रहा था कि इनकी औरतें कपड़े सिलने की मजदूरी तो नहीं छीन लेंगी उनसे। लेकिन वे लोग जल्दी ही कस्बे की जिंदगी में शामिल हो गए थे, सोसाइटी का एक विशेष हिस्सा बन गए। बेशक कुछ धंधों पर असर पड़ा। किराना, कपड़ा, मनिहारी सामान और जूतों के व्यापार में वे पूरी तैयारी से कूद उठे थे और आसपास के कस्बों के बाजार पर छा गए थे। ऐसे में फकीरचंद के पिता ने कस्बे से 20 किलोमीटर दूर के एक विकसित गांव को अपना लक्ष्य बनाया था और वे अंडा बच्चा से उस गांव में जा पहुंचे थे। वहीं अपनी किराना कपड़ा की छोटी सी दुकान खोल ली थी उन्होंने। बालक फकीरचंद का स्कूल से लौटकर दुकान पर बैठ नमक मिर्च और दाल मसाले तौलने में मन न लगता था। सुबह स्कूल से सीधे दुकान पर नहीं जाते थे बल्कि स्कूल के पास बने सरकारी अस्पताल में जाकर बैठ जाते थे। कभी वे पशु चिकित्सालय चले जाते जहाँ के डॉक्टरों का फेंक कर ढोर के पुट्ठों में इंजेक्शन लगाना उन्हें बड़ा मज़ेदार लगता था। धीरे धीरे फकीरचंद अस्पताल का एक हिस्सा बनते चले गए। 10 साल के फकीरचंद ने पहली कक्षा में प्रवेश लिया था तब अस्पताल जाना शुरू किया था और जब वे 10वीं में पहुँचे तब तक मरीज को इंजेक्शन लगाना, ड्रिप चढ़ाना सब सीख चुके थे। कभी कभार वे ढोरों पर फेंक कर इंजेक्शन लगाने की कला में भी अपना हाथ आजमा चुके थे। 10वीं क्लास में वे बुरी तरह फेल हुए। बाप उन पर जबरदस्त खपा थे। दुकान पर आता नहीं है और मन लगाकर पढ़ता नहीं है। अब क्या करेगा तू? डॉक्टरी करेगा? आगे तो पढ़ाऊंगा नहीं तुझे। जाओ जो मन में आए सो करो। और वे सहसा डॉक्टरी करने का मन बना बैठे थे। फकीर क्लिनिक के नाम से गांव के मोटर स्टैंड के पास एक छोटी सी दुकान खुली तो गांव वाले आह्लादित थे, बल्कि उत्सुक भी कि 10 साल से सरकारी अस्पताल में काम सीख रहा यह बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर कैसे इलाज करेगा। भले ही इसने पिछले 8 दिन से सरकारी डॉक्टर के पास बैठकर 3-3 पोथने भर लिए हैं, 300 दवाइयों के नाम लिख लिए हैं, सैकड़ों मर्ज लिख लिए हैं, फिर भी देखो क्या करता है। फकीरचंद ने शुरू में दवाई के रूप में केवल गोली और कैप्सूल दिए। फिर महीने 2 महीने बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाना शुरू किया। वे मरीज की बाह का निशाना लेकर फेंक कर इंजेक्शन लगाते थे। हाँ, पशु चिकित्सालय में सीखा ये हुनर वे इंसानों पर आजमाने लगे तो मरीज उन पर 100 जान से फिदा हो उठे। हजारों मरीज ठीक किए थे उन्होंने और अनुभव के मामले में वे अच्छे खासे एमडी से बढ़कर थे।
कि एक दिन फकीर चंद के क्लिनिक पर अपनी मृत प्राय बच्ची लेकर आए एक किसान को डॉक्टर वापस लौटाने लगे तो वह बोला था कि हम तो उसे मरी ही मान रहे थे, 2 डॉक्टर भी पहले ही लौटा चुके हैं, तुम्हारे पास इसलिए लाए हैं कि घर जाने के पहले और खाना पूरी हो जाए। तुम्हारे हाथ में जस होगा तो यह जी जाएगी, नहीं तो बच्ची का भाग्य। बुझे मन से फकीर चंद ने उसकी नब्ज पकड़ी, सोचा एक डेकाडोन लगा देते हैं। इंजेक्शन भरा और उसकी माह में लगाया ही था कि बच्ची ने आंखें न टेढ़ दी। सहसा बच्ची के बाप की नजरें बदल गईं। फकीर चंद पर हमला हुआ, वे हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, लेकिन लोगों को जाने कब कब की लगी बुझाना थी, सो उस दिन बुरी तरह पिटे वे। कस्बे में चले आए थे उस दिन के बाद वे, और गांव की दुकान बंद कर दी थी। कस्बे में मोटर स्टैंड के पास डॉक्टर फकीर चंद का बोर्ड लटकाकर वे फिर बैठ गए थे। नई जगह, नया काम, नए ग्राहक। गांव में सीखा इलाज का हुनर खूब काम आया। कम पैसा, कम दवाई, इंजेक्शन लगाने का दर्दहीन तरीका। वे फिर से मरीजों से घिरने लगे। बेटे ने 12वां दर्जा पास किया और जब मेडिकल कॉलेज के प्रवेश की परीक्षा में सफलता नहीं पा सका तो उन्होंने खूब भाग दौड़ करके उसे सोवियत संघ के किसी देश के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिला दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि उन्हें दूसरी बार अपयश मिला। बस स्टैंड पर खड़ी बस में किसी यात्री को हार्ट अटैक हुआ, जिसे उठाकर लोग उनके यहाँ ले आए थे। वे भला क्या जाने ऐसी बड़ी बीमारियों का इलाज। उन्होंने मना किया तो लोग नहीं माने। वे कुछ करने के नाम पर मरीज का ब्लड प्रेशर ले रहे थे कि मरीज ने दम तोड़ दिया। वे फिर हैरान थे, हे भगवान, बैठे ठाले क्या मुसीबत आ गई। मरीज बाहर का था। पुलिस ने उसकी जेब से डायरी निकाली, उसका पता देखा और उसे घर खबर करी। डॉक्टर को केवल इतनी सजा दी कि वे लाश को मरीज के घर पहुंचाने का खर्च उठाए। मिश्रा जी अगले दिन पूरी बहस के मूड में थे। कल आपको वो गैर लाइसेंसी डॉक्टर बड़ा धनवंतरी लग रहा था। पूछ रहे थे कि क्या अपराध है उसका। इससे बड़ा और क्या अपराध होगा कि ना उसने शरीर विज्ञान पढ़ा, ना भेषज विज्ञान, ना उसे शरीर के चयापचय का ज्ञान है, और ना नाक, कान, गला और न्यूरो सिस्टम का। अरे भाई, पूरी दुनिया में कानून है कि मनुष्य का इलाज वही करेगा जो मनुष्य के शरीर, बीमारियों और भेषज विज्ञान का बाकायदा पूरा कोर्स कर चुका हो। और ये जो तमाम वैद्य लोग, यूनानी चिकित्सक, होम्योपैथी के दवा सलाहकार, मोगिया, जो खुलेआम हर बीमारी का इलाज करते घूम रहे हैं, उनके बारे में कोई कानून है आपके देश में? मैं खुलेआम कुतर्क पर उतर आया था। कानून तो सबके लिए है, वह लागू करने वालों की कमी है। मिश्रा जी व्यवस्था पर सारी जवाबदारी थोप रहे थे और मैं समझ रहा था कि वे गलत नहीं कह रहे हैं। कुछ देर बाद मिश्रा जी चले गए मुनमुनाते हुए। जमानत पर रिहा होकर डॉक्टर फकीर चंद फिर से अपने क्लिनिक पर थे। इस बार वे मुकम्मल बंदोबस्त करने के मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने आयुर्वेद में बैचलर डिग्री लिए एक डॉक्टर को अपना पार्टनर बना लिया था, क्योंकि क्लिनिक पर उस डॉक्टर के नाम की तख्ती लटक गई थी। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चला। बस कुछ दिन BAMS वाले इन डॉक्टर साहब की तख्ती नजर आई, फिर वही भी गायब हो गई। उनकी जगह एक पैथोलॉजिस्ट की तख्ती लटकी और सप्ताह भर के भीतर वह भी हट गई। और इन दिनों उनके क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर के नाम की बड़ी सी डिग्री लटकी हुई है। मुख्य काउंटर पर उन डॉक्टर साहब के नाम की एक बड़ी और भव्य कुर्सी और प्लेट रखी हुई है, जबकि मायूस फकीर चंद अब महज एक छोटी सी टेबल पर बैठकर कंपाउंडर के रूप में काम करते नजर आते हैं। हम सबको इंतजार है किसी नई घटना का। देखिए क्या होता है। जब तक उनका बेटा सोवियत रूस से अलग उस नामालूम से देश से डिग्री लेकर नहीं लौटता, डॉक्टर फकीर चंद को यही सब भुगतना है, और शायद हम सबको भी। अब जनाब, मनुष्य शरीर है तो बीमारियां हैं, और बीमारियां हैं तो इलाज भी जरूरी है ना। धन्यवाद। कहानी का नाम है इलाज।